नमस्कार, जय हिंद। तो सीजी सेट जिसकी प्रतीक्षा पूरा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य कर रहा था, जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और रिसर्च कार्य करना चाहते हैं राज्य में रहते हुए, वो उनके लिए सीजी सेट एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है और उसका इंतजार हम कर ही रहे थे। हालांकि इसकी डेट पहले से ही निर्धारित थे, 4 अक्टूबर को पहले से ही कैलेंडर में ये सूचित किया गया था कि 4 अक्टूबर को एग्जाम होगा। लेकिन फिर भी जो नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद फिर काफी सारी क्लियरिटी उसमें आने लगती है कि हम लोगों को किन दिशा निर्देशों के अंतर्गत जो है परीक्षा देनी है। तो इंतजार खत्म हुआ और सीजी सेट का नोटिफिकेशन आ गया है 22 तारीख को। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल यानी कि जो कि पहले सीजी व्यापम था, उसकी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डाल दिया गया है सारे डिटेल्स के साथ। विभागीय विज्ञापन, परीक्षा की तिथि, सारा चीज इसमें दिया हुआ है। तो एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं। आवेदन भरने की जो तिथि है वो 23 यानी कि कल से 23 जुलाई से शुरू हो रही है। अंतिम तिथि जो है इसकी वो 17 अगस्त निर्धारित की गई है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं उन्हें अंतिम तिथि का कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए। आपकी तिथि, प्रारंभिक तिथि ही आप अंतिम मान के चलिए। कुछ काम में अगर फंसे हुए हैं तो अलग बात है, लेकिन 23 तारीख से इसका फॉर्म भराना शुरू हो रहा है और 17 तारीख अंतिम तिथि है। त्रुटि सुधार के लिए 18 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो है त्रुटि सुधार 5 बजे तक रहेगा और 4 अक्टूबर इसका एग्जाम डेट है। 2 पेपर होने हैं। पहला पेपर जो है वो 10 बजे से 11:15 बजे तक रहेगा और दूसरा पेपर 2 बजे से, यानी कि जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो होगा 2 बजे से लेके आपका 4:15 बजे तक। ठीक है, तो ये पेपर होंगे। पहला पेपर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 50 क्वेश्चन आते हैं और सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। सारे प्रश्न जो होते हैं वो 2-2 नंबर के ही होते हैं। ठीक है। हाँ, एक और इसमें है कि जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वो आपके 10 जिला मुख्यालयों में होंगे। 10 जिला मुख्यालय कौन कौन से हैं तो उसकी भी जानकारी है, मैं इसमें बता नहीं रहा हूँ, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 10 जिला मुख्यालयों पे होंगे, उस हिसाब से आप अपना एग्जाम सेंटर जो है वो चूज कर सकते हैं। और क्या क्या जानकारी है, तो सबसे पहले जो फॉर्म की फीस है वो जनरल के लिए 350 रुपए, ओबीसी के लिए 250 रुपए और ST SC के लिए 200 रुपए और दिव्यांग के लिए भी 200 रुपए इसमें परीक्षा तिथि है। इसके अलावा और भी बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, वो आप लोग वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। हाँ, महत्वपूर्ण बात है कि जो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था और पहले भी हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं कि कट ऑफ क्या रहता है। तो सबसे पहले तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, तो जनरल के लिए 40% है। ST SC OB के लिए यही क्वालिफाइंग दोनों पेपर्स में मिला के 35% होता है। लेकिन 35% और 40% में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ। और उसके लिए आपको आना पड़ेगा टॉप 6% में। तो टॉप 6% का जो क्राइटेरिया है वो भी आप लोग ध्यान में रखें कि आपको अपनी कैटेगरी में टॉप 6% पे आना पड़ेगा। जो भी आपका कट ऑफ उस समय एग्जाम में डिसाइड होता है उस हिसाब से वो आएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को मैं बताऊं, जो कि सामान्यतः जो साइंस के कैंडिडेट्स हैं वो कंफ्यूज इसमें होते हैं कि जो आपका निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग को लेके कंफ्यूजन रहती है। तो निगेटिव मार्किंग सेट एग्जाम में नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रहे, मैं फिर से बोल रहा हूं, सेट एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नोटिफिकेशन में भी आपका दिया हुआ है, आप उसमें जाएंगे पढ़ेंगे तो निगेटिव मार्किंग वहां पे नहीं होती है। चूंकि साइंस का जो नेट होता है वो CSIR लेता है। CSIR के अंतर्गत जो भी वहां पे पेपर होते हैं तो उसमें निगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन आप इस चीज को यहाँ पे भली भांति परिचित रहें कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आप यहाँ पे कोई भी प्रश्न, जब भी आप एग्जाम में जब जाते हैं तो वहां पे बिल्कुल भी आपको प्रश्न छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सारे प्रश्न वहां पे अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, तो परीक्षा पैटर्न उस पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे हो रहे हैं। तो पहले जो सेट परीक्षा होती थी वो लगभग 18 सब्जेक्ट्स में होती थी। ठीक है, इस बार सेट ने काफी सारे नए सब्जेक्ट्स को भी इसमें ऐड कर दिया है। 30 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे पेपर होने वाले हैं। कई सारे अलाइड और अप्लाइड सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे
18 सब्जेक्ट, यानी कि फिजिकल एजुकेशन वगैरह में तो हो ही रहा था, इसके साथ साथ यहाँ पे होम साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी, म्यूजिक, आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर, फाइन आर्ट्स, योगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, फिलॉसफी, मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म पे भी यहाँ पे पेपर हो रहा है। मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट यहाँ पे छूट गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था एजुकेशन। एजुकेशन को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेना चाहिए था, नहीं हुआ कोई, उसमें क्या कर सकते हैं। तो जितने भी हैं, तो पहले 18 सब्जेक्ट में था, इस बार 30 सब्जेक्ट में होने वाला है। परीक्षा पद्धति मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि परीक्षा पद्धति आपके 2 पेपर होने हैं। 2 पेपर में पहला पेपर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा और वो 1 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है, समय आप देखेंगे तो सवा 1 घंटे का, 1 घंटे 15 मिनट का है, लेकिन उसमें 15 मिनट आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करने या जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए आपको दिया जाता है। तो 1 घंटे उसके लिए समय रहेगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होता है। दूसरा पेपर जो है वो आपके विषय से संबंधित होता है और वो भी आपका 100 प्रश्न का होगा और 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। सारे प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और यहाँ पे नोट भी आप कर लें। मैं फिर से बोल रहा हूं कि प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो अप्लाइड सब्जेक्ट हैं, जैसे कि जो गणितीय विज्ञान है, इसमें पृथ्वी और वायुमंडल, सागरीय और ग्रहीय विज्ञान, ये सारे जो हैं, कला, मंच, नाटक, थिएटर, संगीत, इनमें कुछ कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों को भी आप पढ़ लेंगे कि आपको कौन सा यूनिट पढ़ने का वहां पे बनाना है। जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपको अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको उसी को अटेम्प्ट करना है और जो दूसरे सब्जेक्ट वाले हैं उनको दूसरा पेपर अटेम्प्ट करना होगा। तो इसमें ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों को ध्यान देने के लिए। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं वो भी ध्यान रखेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड किन विषयों में कौन सा हैंडीकैप्ड जो क्राइटेरिया है, जो कैटेगरी है, वो लागू होनी है, उसको भी आप यहाँ पे ध्यान से देख के भरेंगे। जब आप जो आपके ऑनलाइन प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ पे आप फॉर्म भराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे टाइम इतना होता नहीं है, हड़बड़ी में कई बार गलती भी हो जाती है। तो आप अपने लॉगिन करके, मोबाइल से आजकल लॉगिन हो जाता है, बहुत इजी है, तो आप लॉगिन करके cgssb.cgstate.gov.in पे जाएं और वहाँ पे अपना लॉगिन करके आप परीक्षा से संबंधित सभी निर्देशों को पहले ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद फिर अपना फॉर्म भरने के लिए वहां पे जाएं कि आपको क्या क्या चीजें भरनी है। ठीक है, भी पर्याप्त समय है, अभी जुलाई लगभग खत्म हो गया। अगस्त और सितंबर 2 महीना अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं और पहले से आपकी कुछ तैयारी है तो बिल्कुल आप इस परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। मेरी पूरी शुभकामना रहेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक वीडियो, चूंकि मैं भूगोल का विद्यार्थी हूँ और तो उससे संबंधित जो भूगोल विषय से है, तो हम उस पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और क्या क्या पढ़ने चाहिए, खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ी सी समस्या होती है, तो उनके लिए एक डिटेल वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, 1-2 दिन में ही अपलोड करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपके किसी प्रश्नों का मैं उत्तर दे पाऊँ, किसी भी माध्यम से दे पाऊँ, है ना। तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोगों को सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।